बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कमर्स पेट में आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने कहा चलो आपसे थोड़ा सा आपके साथ तारुफ हो जाए। तो जी, मेरा नाम है जी राना इनामुल हक, गुजरांवाला में रहता हूँ। तो मैं जो है एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला में जॉब करता हूँ। बेसिकली अल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। बर्ड्स का मुझे शौक़ तकरीबन 1.5 साल से पड़ा है। तो 1.5 साल से मैंने फ़िलहाल बजीज़ रखे हुए हैं अपने पास। माशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी आ रही है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 साल से मैंने बजीज़ रखे हैं। माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। पिछली दफ़ा बहुत अच्छी ब्रीड आई थी। इस दफ़े माशाल्लाह दूसरा क्लच के मेरे बच्चे जो है वो तकरीबन 10 दिन के हो चुके हैं। माशाल्लाह 1 महीने और कुछ दिन बाद इसने दोबारा ब्रीड कर दिया हुआ था। दोबारा अंडे दे दिए थे। पहले बच्चे इसके सेल्फ हो गए थे। आप पिछली वीडियोज़ में देख ही चुके हैं। तो मौसम जैसे सर्दी का है तो आपने अपने माशाल्लाह जो भी आपके पास बर्ड्स हैं उनके लिए सर्दी की केयर के बारे में आपने सारे इंतज़ाम कर दिए होंगे, क्योंकि दिन में तो इतना अभी महसूस नहीं हो रहा कि सर्दी का मौसम है। लेकिन रात को ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो रात के वक्त जो है बच्चों के लिए लाजमी अपना जो है सर्दी से बचाव के लिए अपना ये आपने कोई इंतजाम लाजमी करने हैं। उसके अलावा जो इस शौक़ में नए आ रहे हैं परिंदों के लिए, तो उसमें ये कहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास 5,000 है, 10,000 है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लगाएं। अगर आप बजीज रखना चाहते हैं, लव बर्ड्स रखना चाहते हैं, तो ये आपका अपना शौक़ है, जो भी आप रखना चाहें। बजीज में सिर्फ ये है कि इसकी माशाल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी आती है। 1 साल में 4 से 5 क्लच ये आराम से दे जाते हैं, और मैक्सिमम जो है वो एक क्लच में ही आपको 5, 6, मैक्सिमम 7, 8 बच्चे तक भी दे जाते हैं। तो ब्रीड इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। ना इनका इतना मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा आपने सिर्फ इनको मिक्स दाना जो है साफ़ देना है, पानी वगैरह साफ़ दें। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट फूड भी इतना ये ज़्यादा लाइक नहीं करते, दाना को शौक से खाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट फूड अगर ये आप इसको आदत डाल देते हैं तो ये खा लेते हैं, वरना आप अगर सिर्फ मिक्स दाना ही देते हैं अच्छी क्वालिटी का और रोज़ाना साफ़ पानी दे तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो लव बर्ड हैं उसमें थोड़ा ये है कि कॉस्टली सेटअप लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन ये है कि उसमें आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई रकम है वो आपको रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। बजीज में क्योंकि आपको पता ही है इनका रेट बहुत कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर सेल करने जाएं तो ये मैक्सिमम 400 से 500 का जो एक पेयर जो है वो सेल होता है, वो भी पूरा अडल्ट जो हो जाता है। तो उसको भी 3-4 महीने मैक्सिमम लगते हैं अडल्ट होने में। तो 3-4 महीने अगर आप उनको दाना वगैरह खिलाएंगे तो जाहिर है, क्योंकि ये दाना बहुत खाते हैं, ख़राब तो करते ही हैं लेकिन खाते भी माशाल्लाह बहुत हैं। क्योंकि मैंने रखे हुए हैं तकरीबन 1.5 साल से, मुझे पता है ये दाना बहुत खाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। तो इसमें यह है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको रिकवरी जो है बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आप शौक़ के तौर पे रखना चाहते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक़ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको बिल्कुल मुनाफा नहीं देंगे, मुनाफा देते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पेयर हैं, ठीक है। अगर आपने कॉलोनी बनाई हुई है तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉलोनी में आपने एक दफ़ा दाना डाल देना, एक दफ़ा पानी डाल देना। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये हॉबी भी बहुत अच्छी है और पार्ट टाइम जॉब भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है।
तो अगर आप जो भी बर्ड लगाना चाहते हैं वो बिला झिझक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा लव बर्ड जो है वो थोड़े महंगे में आते हैं। अगर आप फिशर का ही आप हिसाब लगा लें तो आजकल जो फिशर का रेट चल रहा है वो 3000 प्लस चल रहा है 1 पेयर का। तो अगर आप अब लेंगे, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट है, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। इसी रेट से तकरीबन 3,000 से 3500 का आपको पेयर मिल रहा है। लेकिन ये है कि लव बर्ड जो है उनका जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुख्तलिफ न्यूट्रिशन लगाते हैं तो उसमें तो और भी ज़्यादा है। बहरहाल जो भी आप लगाना चाहते हैं, अगर आप लव बर्ड लगाना चाहते हैं तो उसमें मैं मशवरा ये दूंगा कि आप पट्ठे लेके आएँ जो यंग पेयर जो बिल्कुल ना आए, जो के ब्रीडर पेयर होते हैं। क्योंकि अगर आपके ब्रीडर पेयर अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे जो जिन आपके कोई जानने वाले हैं उससे लें, क्योंकि अक्सर ब्रीडर पेयर जो सेल करता है ख़ासतौर पे सीज़न के दिनों में, तो आप जानते हैं कि वो सेल क्यों कर रहा है। अगर तो एक तो सीज़न शुरू होते ही अगर अपना जो ब्रीडर पेयर सेल कर रहा है तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई मसला है, वो ब्रीड अच्छी नहीं कर रहा है या कोई उसमें मसला है, तो इसलिए वो सेल कर रहा है। तो बेहतर ये है लव बर्ड लगाने हैं। अगर आपने सिर्फ लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, बजीज आप जैसे भी ले आएंगे बजीज का कोई इशू नहीं होता है। आप जब मर्जी ले आएँ वो आपके यहाँ ब्रीड कर देंगे, पेयर लगाने में भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अगर आपने लव बर्ड लगाना है तो उसमें आपको मशवरा ये है कि आप जो है वो पट्ठे लेके आएँ, क्योंकि पट्ठे जो हैं 2.5 से 3 महीने के, एक तो आपको उसका जो रेट है उसमें कम मिलेंगे, ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अडल्ट जो होते हैं या ब्रीडर पेयर हैं वो उसकी प्राइस ज़्यादा है, पट्ठों की कम होती है। एक तो ये आपको बेनिफिट है। दूसरा ये है कि अगर आप पट्ठे लेके आते हैं तो आपके जो आप जहाँ भी उनको रखेंगे, कॉलोनी में रखते हैं या कहीं भी, वो आपके घर में या जहाँ भी आप उनका शेड वगैरह बना रहे हैं उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब वो एडजस्ट हो जाएंगे, जब इंशाल्लाह वो ब्रीड के काबिल होंगे तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। ये है कि आपको पट्ठों का ज़रा आपने उनका ख्याल रखना है, उनको अच्छी खुराक देनी है, उनको तैयार करना है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे अगर जनवरी या फरवरी में पट्ठे लेके आते हैं तो आपको पूरा साल तकरीबन उनकी जो है वो देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छा खाना देना पड़ेगा उनको, सॉफ्ट फूड भी, मिक्स दाना भी, उसके अलावा कोई मल्टी वाइटामिन्स हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम जो है वो कम से कम, बल्कि कम से कम कहूँगा कि जो कम से कम उसकी एज है ब्रीडिंग की, वैसे तो वो 8-9 माह में कर देते हैं लव बर्ड जो है ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो पेड़ अगर आपने पेड़ लगाना है तो वो कम से कम 1 साल का हो, 12 माह का हो जाए तो आप उसकी पेयरिंग करें, उसके बाद उससे ब्रीड लें तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत अगर आप 7 से 8 माह का कोई पेड़ लगा देते हैं। लव बर्ड में ये है कि आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होता है, बाकी कोई इशू नहीं है। अगर आप लव बर्ड लगाते हैं तो बहुत अच्छा साइड बिजनेस भी है आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या कोई और आपका बिजनेस है तो अगर आप हॉबी के तौर पे रखना चाहते हैं या आप इसको एज अ बिजनेस लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आजकल जो है काम चल रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है ये। अगर आप 1 साल अच्छी ब्रीड नहीं लेते तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ना परेशान होना है। आप उसका वेट करें, अगले साल नेक्स्ट ईयर उसका वेट करें, इंशाल्लाह वो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड देंगे और आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं इससे। आजकल आप मज़ीद यूट्यूब पे भी देखते हैं, मज़ीद वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे फैंसर हैं जिन्होंने इस हॉबी में आके लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। आप रोज़ाना यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे। तो अगर आप लव बर्ड लगाना चाहते हैं तो मेरा मतलब ये है कि आप पट्ठे लेके आएँ, ठीक है। आप उनकी देखभाल करें, अच्छे से उनको पालें और मज़ीद तकरीबन 7 से 8 माह उनकी आपको खिदमत करनी पड़ेगी अपने बच्चों की तरह। ये है कि लव बर्ड जो है वो एक नाजुक सा परिंदा है, ठीक है, उसमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही उस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं इनको जिस माहौल में आप शुरू से रखना शुरू कर देंगे ये उसी में आदी हो जाएंगे।
अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाएंगे तो फिर ये केयर के आदी हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी लापरवाही करेंगे तो फिर भी ये उसमें आदी हो जाएंगे, यानी कि जिस माहौल में आप इनको देंगे उसमें ये आदी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इनकी ज़्यादा केयर करते हैं, इनको दाना बहुत अच्छा दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड बहुत अच्छा दे रहे हैं, कॉस्टली अपने यानी कि इनकम से ज़्यादा अगर आप इन पे खर्च करेंगे तो आपको करते रहना पड़ेगा इन पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप इनको आदी करेंगे ये वैसे आदी हो जाते हैं। तो बहरहाल परिंदे जो होते हैं वो प्यार के काबिल हैं, प्यार से रखना पड़ता है, देखभाल की करनी पड़ती है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इन पर खर्च करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप लव बर्ड पहले लगाना चाहते हैं तो अब आप जो है वो फिशर लें या लोटिनो लें, जो यानी कि कम रेट पे मिल रहे हैं आपको। अगर आप शुरू में ही महंगी म्यूटेशन पे जाएंगे तो मैं ऐसा मशवरा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप फिशर और रोटिनो वगैरह जो ये कम कीमत के बर्ड्स हैं ये रखेंगे, तो आप अगर रखेंगे कम से कम 1 से 2 साल आप इनको रखें, तो इससे आपको तजुर्बा भी हो जाएगा कि ये कैसे इनके साथ बिहेव करना है, क्या क्या देना है इनको। मज़ीद आप सीख जाएंगे कि इनको कैसे पालना है, कैसे इनसे ब्रीड लेनी है। जब आप इस काबिल हो जाएं, इनके बारे में जानने लग जाएं कि अब आप बिल्कुल यानी कि मैं कहता हूँ कि कारीगर हो गए इस मामले में, तो फिर आप महंगी म्यूटेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं लव बर्ड का बिज़नेस, तो आपको यही कहूँगा कि थोड़े अगर आपके पास बजट है तो और बात है, अगर आपके पास बजट थोड़ा नॉर्मल है तो आप ये लोटिनो या फिशर वगैरह से शुरू करें, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। आप इस हॉबी में आना चाहते हैं तो बिला झिझक आ सकते हैं, ना ज़्यादा आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 20,000 25,000 30,000 तक है तो आप इसको इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मुनाफा देंगे। तो आखिर में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कौन सा बर्ड्स लगा रहे हैं या आप कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं आपने और आपकी कैसी प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। और आखिर में मैं आपको अपने जो मैंने बजीज रखे हुए हैं उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह दूसरा क्लच मेरा आ चुका है। पहले क्लच में इसने 4 अंडे दिए थे, चारों फर्टाइल थे, चारों बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी कंडीशन में आप दिखा देता हूँ मैं आपको। दूसरे क्लच में उसने 6 अंडे दिए थे, तो माशाल्लाह 6 बच्चे निकल आए हैं उसके। तो इंशाल्लाह वो भी मज़ीद 15 दिन बाद वो इंशाल्लाह बॉक्स से बाहर आ जाएंगे, तो वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जब कि वो बाहर आएंगे। चलें मैं आपको अपने जो मेरे पास छोटा सा एक सेटअप है वो दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप, ये मेरा छोटा सा एक सेटअप है। अच्छा एक बात आपको बतानी भूल गया था, मैं इंशाल्लाह इस वेट कर रहा था, एक दोस्त से मेरी बात हो चुकी है, तो मैं लव बर्ड लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। मैंने कुछ फिशर का कहा हुआ है और कुछ अल्बाइनोस रेड आइज के स्प्लिट का मैंने पेयर लेने हैं, तो इंशाल्लाह ये जनवरी तक मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, तो फिर आपको वो भी दिखाऊँगा, इंशाल्लाह वीडियो पूरी बनाऊँगा उसके ऊपर जब मैं लेके आऊँगा। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है, ये देखें ये पेयर है, ये मेल बैठा है, इसकी जो फीमेल है वो बॉक्स में बैठी हुई है। इसने आपको बताया था कि 6 अंडे दिए थे माशाल्लाह, 6 के 6 फर्टाइल थे। ये देखें इनके 6 के 6 बच्चे निकाले हुए इसने माशाल्लाह। ये 2-3 तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बाकी अभी छोटे हैं। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। तो माशाल्लाह फ़ीमेल जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही जल्द ब्रीड कर देती है। अभी बॉक्स में से आने की देर है। पिछली दफ़ा भी इसने जब पहले बच्चे इसके मैंने बॉक्स से बाहर निकाले थे, ये इसके 4 बच्चे थे जो पहले क्लच से निकले हैं, ये देख रहे हैं। ये तकरीबन महीने के हुए थे, मैंने इसको अलहदा कर दिया था, तो इनके अलहदा करने के 8 से 10 दिन बाद इसने दोबारा अंडे ले कर दिए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे रहे हैं। सिर्फ एक पेयर से माशाल्लाह मेरे अभी तक ये 4 ये हैं और 6 ये हैं। अभी माशाल्लाह सीज़न शुरू हुआ है, अभी मज़ीद 2 से 3 क्लच इसने देने हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक सेटअप है मेरा बजीज़ का। तो आप भी अगर आपने बजीज़ रखे हैं तो उनका ख्याल रखिएगा। फिर एक बार बताना चाहूँगा कि सर्दी का मौसम है,
तो सर्दी से बचा के आपने रखना है इनको, क्योंकि ये नाजुक होते हैं। सर्दी से बचाना है आपने इनको। दाना पानी इनको रोज़ पानी ख़ास हो कि अगर आपके पास टाइम हो तो 2 दफ़ा लाजमी चेंज करें, पानी साफ़ से दें। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पानी गर्म करके दें, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम, क्योंकि अब टैंकी का पानी आप देंगे या आपके पास फ़िल्टर का पानी मौजूद है कूलर वगैरह में, तो बहुत ठंडा होता है, रात का पड़ा होता है, बहुत ठंडा होता है। बट जो है वो सुबह सुबह जब आप ये लाइट्स ऑन करेंगे तो पहले पानी पीते हैं, फिर दाना खाते हैं, तो वो ठंडा पानी होगा तो मे भी इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम पानी या तो आप मोटर चला लें ताकि ताज़ा पानी निकल आए जो गर्म होता है, तो वो डाल के दें। या अगर आपके पास मज़ीद कोई सहूलत है, हीटर वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह आपने रखा हुआ है पास, तो इनको जो है वो गर्म पानी डाल के दें। ज़्यादा गर्म ना हो, बस नॉर्मल सा हो, ताकि ये अगर पिएँ तो इनके मुँह भी ना जले और ज़्यादा ठंडा ना हो ताकि ये बीमार भी ना पड़ें। अपने केज वगैरह साफ़ सुथरे रखें। ये देखें मैंने केज भी साफ़ किया हुआ है। और दूसरा ये है कि मैंने केज के ऊपर ये शीट चढ़ाई हुई है प्लास्टिक की, ताकि ये रात को अगर सर्दी ना लगे इनको। आपके पास भी अगर शीट है तो आप शीट चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये ऐसे जैसे ये मैंने ये चादर सी रखी हुई है, तो रात को मैं ये ढाँप देता हूँ ताकि ये रात को इनको सर्दी ना लगे, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें कि रात को आप, क्योंकि अब तो दिन छोटे हैं, रात को आपने कम से ज़्यादा से ज़्यादा आप इशा तक इनकी लाइट जला के रखें, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं, जब तक इनकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये बीमार भी हो सकते हैं और ब्रीड भी अच्छी नहीं देते। तो कोशिश करें कि इशा के टाइम तक आप इनकी लाइट वगैरह ऑफ़ कर दें। अगर क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो लाजमी बात है कि आपके जो परिंदे हैं उन्होंने भी ब्रीड की होगी, तो कोशिश करें कि रात को ज़ीरो का बल्ब जो है वो अपने शेड में ज़रूर जला के रखें ताकि थोड़ी बहुत रोशनी रहे। क्योंकि रात को ये जब इनकी आँख खुलती है या ये बच्चों को फीड वगैरह कराते हैं, क्योंकि अभी बच्चे माशाल्लाह 6-6 7 बच्चे होते हैं इनके, तो सबको बारी बारी ब्रीड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा दिन तकरीबन ब्रीड कराते हैं, फिर रात को भी बच्चे जब भूख लगती है तो वो ब्रीड कराते हैं, इनको फीड कराते हैं, सॉरी। तो कोशिश करें कि अपनी जो आपकी कॉलोनी है, एवरी है, या जो भी आपका शेड है, उसमें ज़ीरो का बल्ब लाजमी जला के रखें। बड़ी लाइट्स जो आपने लगाई हुई हैं वो इशा के टाइम ऑफ कर दें, ताकि बाकी दूसरे जो आपके पास बच्चे वगैरह निकले हैं वो आराम से सो सकें। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। व्यूअर्स, एक बात और कहूँगा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, आपको बताया था एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला में, तो टाइम नहीं मिलता रोज़ाना वीडियो बनाने का। तो जब मैं कोशिश करता हूँ मैं कि कम से कम 2-3 वीडियो जो एक वीक में ज़रूर डाला करूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट वीक के वीडियोज़ एक वीक में 2-3 ज़रूर डाला करूँगा। कुछ आजकल हमारे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं बोर्ड्स के, तो उसमें मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं बना पाया काफ़ी दिनों से। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसे लगी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।